क्या बंगाल में अमित शाह का राज चाहती है कांग्रेस पार्टी? ममता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा राहुल का सिपाही। क्या टीएमसी को धोखा देने के लिए तैयार है कांग्रेस? और क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही कांग्रेस? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे बंगाल के चुनावों की। भले ही टीएमसी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और टीएमसी के बीच टकराव काफी ज्यादा हो गया है और बंगाल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी डिमांड कर दी है कि राज्य की सत्ता की चाबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगेगा। और कांग्रेस की इस डिमांड के चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई षड्यंत्र कर रही है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट का रिवीजन किया है। इसके तहत बंगाल की वोटर लिस्ट से 60 लाख नाम हटाए गए हैं। अगले 1-2 हफ्तों में चुनाव आयोग बंगाल में आधिकारिक तौर पर चुनावों का ऐलान कर सकता है। बंगाल में हुए एसआईआर के काम और जारी हुई वोटर लिस्ट को लेकर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी, विपक्ष में बैठी बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच काफी टकराव देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर साठगांठ होने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि असलियत ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। नतीजा ये कि अरविंद केजरीवाल का खेल खराब हो गया था। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए थे और दिल्ली में जो हुआ था, कांग्रेस बंगाल में कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बंगाल की राजनीति में एक ऐसा रायता फैला रही है जिसकी वजह से राज्य की सत्ता की चाबी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में जा सकती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सियासत को बर्बाद करने वाली कांग्रेस अब बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही है और इसके केंद्र में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और अधीर के इस पत्र की वजह से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या होगा कि राज्य की सत्ता अमित शाह के हाथ में चली जाएगी? तो चलिए बताते हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा है उसमें एसआईआर को लेकर डिमांड की गई है। अधीर ने कहा है कि चुनाव आयोग को अभी बंगाल में चुनाव नहीं कराने चाहिए क्योंकि 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और इनमें से ज्यादातर नामों को लेकर विवाद लंबित है और लंबित मामलों के बावजूद चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में अगर इस नई वोटर लिस्ट के साथ बंगाल में चुनाव कराए जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि लंबित मामलों की वजह से कई वैध मतदाता वोट न डाल पाएं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जब तक चुनाव आयोग एसआईआर के तहत लंबित मामलों को हल नहीं कर लेता तब तक चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो राज्य में अमित शाह का शासन कैसे लागू हो जाएगा? तो चलिए ये भी बताते हैं। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में बंगाल एसआईआर को लेकर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट जारी नहीं करेगा तो बंगाल में समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है और अगर चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर चुनावों का ऐलान नहीं किया तो ये मामला टलता चला जाएगा और अगर 7 मई तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आप इस पद से मुक्त हो जाएंगी और राज्य में लागू होगा राष्ट्रपति शासन। और ये तो आप भी जानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब गृह मंत्रालय का सीधा दखल।
इसीलिए अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो पर्दे के पीछे से बंगाल की सत्ता की चाबी अमित शाह के हाथ में होगी। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव आयोग से चुनावों में देरी की मांग करके पर्दे के पीछे से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव होता है तो टीएमसी के लिए जीतना आसान नहीं होगा और संभावना ये भी है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव होने की वजह से ममता बनर्जी का राजनीतिक किला ध्वस्त भी हो सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ होने का दिखावा करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी टीएमसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस के इस षड्यंत्र को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।